हेलो बच्चों। हम इसी बात को हम बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। उनके 4 आर्य सत्य ले रहे थे और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला उनके आर्य सत्यों में निहित है। सारनाथ के अपने प्रथम धर्मोपदेश में महात्मा बुद्ध ने संभवतः इन्हीं का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ ही जीवन में दुख की अपरिहार्यता से हुआ था, जो आर्य सत्य था। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने दुख को आर्य सत्य के अंतर्गत रखकर ही उसका विश्लेषण धर्मोपदेश के रूप में किया। पहला आर्य सत्य दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त मानव जीवन दुखमय है। उन्होंने मानव जीवन ही नहीं वरन समस्त विश्व को दुखमय पाया। अतः व्यक्तिगत मानव का जीवन दुख से किस प्रकार विरक्त रह सकता है। दुख की सत्ता इतनी सन्निहित है कि उसका आलाप नहीं किया जा सकता। सभी प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है। कोई रोग से पीड़ित है तो कोई अपनी प्रिय वस्तु के न मिलने से दुखी है। केवल दुखों की अनुभूति से ही मानव दुखी नहीं होता, वरन कभी सुख के क्षणिक सिद्ध होने पर मानव को दुख का आभास होता है। दुख को अनंत वह अथाह बताते बुद्ध ने कहा था, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख, प्रिय वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख है। अतः दुख से कोई मुक्त नहीं है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। उपर्युक्त सत्य से स्पष्ट है कि संसार दुखमय है और संसार के सारे प्राणी दुखी है, पर इसके साथ बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख स्वयं उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण भी होता है। इस दुख के कारण को उन्होंने दुख समुदय सत्य के अंतर्गत रखा। जन्म, राग, सुख भोग की कामना, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा आदि ही दुख का कारण है। तृष्णा, स्पृहा, कामना, इच्छा आदि दुख समुदय में समाहित है। बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद के नियमानुसार सभी वस्तुएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः दुख का भी कारण है और वह कारण अविद्या है। अविद्या से तात्पर्य है अपने वास्तविक स्वरूप के संबंध में मिथ्या धारणा। इस मिथ्या धारणा के कारण मानव अपना तादात्म्य अपने शरीर व मन से कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों की तृष्णा होती है और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो उसे दुख होता है। तृष्णा उत्पन्न कैसे होती है, इसके संबंध महात्मा बुद्ध स्वयं ने कहा है कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, मानसिक तर्क और सोच से मनुष्य आसक्ति करने लगता है, जिससे तृष्णा का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में तृष्णा युक्त मानव कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरा जो हम उत्पन्न नहीं होता, इसका भी कारण होता है। और क्या कारण है? उसकी अविद्या के कारण। दुख निरोध। तीसरा दुख निरोध। दुख के कारण का बोध होने के साथ महात्मा बुद्ध को यह भी आभास था कि दुख का निरोध संभव है। चूंकि दुख का उद्भव तृष्णा और अज्ञान से होता है, इसलिए तृष्णा और अज्ञान का अंत आवश्यक है। सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग और अवरोधी दुख निरोध के अंतर्गत रहित किया गया है। प्रतीत समुत्पाद के नियम के अनुसार ही यदि दुख के कारण का मूलोच्छेदन कर दिया जावे तो दुख का भी निरोध हो जाएगा। संयुक्त निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि हे भिक्षु, दुख निरोध आर्य सत्य है, जो इस तृष्णा का ही अशेष विराम, निरोध, त्याग, प्रति निसर्ग और छोड़ना है। संयुक्त निकाय में ही वे पुनः कहते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का अवरोध ही दुख निरोध है। चौथा जो कि लास्ट आर्य सत्य है, दुख निरोध मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तथा तृष्णा और अज्ञान जनित मनोवृत्तियों और संस्कारों से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए, इसे महात्मा बुद्ध ने चौथे ज्ञान तत्व के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। उनका विचार था कि सुख दुख की किसी भी अति के मार्ग को अपनाने से दुख से मुक्ति नहीं मिल
इसलिए महात्मा बुद्ध ने विषयासक्ति के एक अंत तथा विषय प्रहरण के दूसरे अंत को नितांत अव्यवहारिक बतलाकर दोनों के मध्य में प्रवाहित होने वाले मार्ग को ग्रहण करने का निर्देश किया एवं घोर तपस्या और कठोर कायाक्लेश की साधना को त्याग कर दोनों के मध्यवर्ती मार्ग का उपदेश प्रदान किया, जिसे मध्यम मार्ग मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। इस मध्यम मार्गी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के संबंध में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैंने भी यह कल्याण कर्म स्थापित किया है जो एकांत में निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशम इंद्रिय निग्रह के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि ज्ञान के लिए और निर्वाण के लिए। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। प्रथम 3 दृष्टि, संकल्प और वाणी को प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत रखा गया। परवर्ती 2 कर्मांत और आजीव को शील स्कंद के अंतर्गत और अंतिम 3 व्यायाम, स्मृति और समाधि को समाधि के स्कंद के श्रद्धा और सहृदय युक्त भावना का ज्ञान ही प्रज्ञा है। सदाचरण और सच्चरित्रता की उत्कृष्टता ही शील तथा और चित्त मन की एकाग्रता ही समाधि है। सम्यक दृष्टि, अष्टांग के इस अंग से ही 4 आर्य सत्यों के तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। शील नीर विवेक की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, जिससे सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य और उचित अनुचित का अंतर स्पष्ट होता है। सम्यक संकल्प, इस अंग को अपनाकर मानव राग द्वेष हिंसा आदि सांसारिक प्रवृत्तियों को त्याग कर दृढ़ता पूर्वक निवृत्ति के मार्ग का अनुगमन करता है और सम्यक संकल्प को निष्काम संकल्प भी बतलाया गया है। तीसरा सम्यक वाणी के माध्यम से साधक असत्य और कटु भाषणों का परित्याग करके कोमल सत्य और विनम्र संभाषण तथा धर्म वार्ता करता है। इसमें मृषा असत्यवाद से बचने के लिए कहा गया है। सम्यक कर्मांत, इस अंग का अर्थ सत्कर्म पर आचरण करना तथा हिंसा वह पर द्रव्य से दूर रहने को कहा गया है। सत्य कर्मों पर आचरण ही सम्यक कर्मांत बताया गया है। मिथ्याचार को इसमें निषेध बताया गया है। सम्यक आजीव, ये तात्पर्य है कि ईमानदारी व उचित रूप से जीविका का अर्जन किया जाए। सम्यक व्यायाम के अंतर्गत बुराइयों का परित्याग कर उपकार के लिए प्रयत्नशील रहना उचित बताया गया है। इसके अंतर्गत साधक के प्रयत्न विशुद्ध व ज्ञान युक्त होते हैं। सम्यक स्मृति, इसका तात्पर्य यह है कि साधक को विवेक और स्मरण का पालन करना चाहिए। लोभ से परे रहते हुए अपने चित्त को सावधानी पूर्वक शुद्ध रखना चाहिए। बौद्ध आचार व्यवस्था के अंतर्गत स्मृति के 3 प्रकार बताए गए: कायागता स्मृति, अनायास स्मृति और 4 स्मृति प्रस्थान। कायागत स्मृति, जो कि शरीर के अंग प्रत्यंगों के रंग, स्थिति, आकार आदि का एक निश्चित आधार पर। अनायास स्मृति, जिसमें सांस पर ध्यान देकर प्राणायाम रूप में रहना। 4 स्मृति प्रस्थान, ये इस प्रकार है: शरीर के प्रत्येक संस्कार और चेष्टा को समझना, वेदना और सुख की परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान रखना, चित्त में उठने वाले राग द्वेष की प्रवृत्तियों के प्रति चिंतानुपश्यना, सजग रहना और धर्म की अभिव्यक्ति के लिए मन, काया और वाणी की समस्त चेष्टाओं के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ये से तात्पर्य चित्त की एकाग्रता से है। इसमें मानव को ध्यानावस्था होकर ज्ञान प्राप्त करना तथा मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध घोष के अनुसार समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता है। इसे शमत, नित्यमित और अव्यग्र निमित्त भी कहा गया है। 3 भूमियों में मन की एक निष्ठता और एकाग्रता लौकिक समाधि कही गई है। बौद्ध साधकों के लिए इन 8 मार्गों पर आचरण करना परम आवश्यक बताया गया है। इन पर आचरण करने से अंतः शुद्धि के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और भगवान बुद्ध ने स्वयं इन्हीं मार्गों का पालन कर बुद्धत्व को प्राप्त किया था।
उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के समय भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था उसमें इन 8 मार्गों पर चलना ही श्रेष्ठ बताया था। उपर्युक्त सिद्धांत व शिक्षाओं के अवलोकन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जैन धर्म की भांति नैतिकता पर ही अधिक बल दिया था। नैतिकता को बनाए रखने हेतु ही उन्होंने 10 शील और प्रस्तावित किए थे। वे है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का परित्याग, सुगंध मालादि का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग। अब हम आते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध के अन्य विचार। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करें। चलिए।